टीम के लिए कौन सा टूर्नामेंट सबसे खराब था? भाई वह टूर्नामेंट उस टीम के लिए खराब रहेगा जहां पर वह लगातार ज्यादा मैच हारी है, यानी कि उसकी हार का प्रतिशत ज्यादा है। तो कुल मैचों के रेस्पेक्ट में हार का प्रतिशत किसमें ज्यादा है, वह टीम हारी है। तो यहां केवल सातवां, सेकंड, सिक्स्थ और फिफ्थ, यानी ये मेरे को चेक करने के लिए केवल 4 ही ऑप्शन चुनने हैं, मुझे सब चेक नहीं करने। सेकंड, सिक्स्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो सेकंड में देख रहा हूं जीत की रेट, हार की रेट कितनी है, 4 हारा है 8 में से 50%। और फिफ्थ में कितनी है, 2 हारा है 6 में से 33%। सिक्स की 50% और इसकी 66%। तो सबसे ज्यादा कौन, सेवंथ। सबसे खराब प्रदर्शन तो इसी का ही रहा है, सबसे ज्यादा मैच हारा है बेचारा। चलिए, नीचे दिए गए चित्र में एबीसी वृत्त पर 3 बिंदु स्थित है। ओ वृत्त का केंद्र है, बीसी आपकी जीवा है, और बीसी जीवा को टी बिंदु पर एक इस प्रकार बढ़ाया गया कि एटी बिंदु ए पर बिंदु की स्पर्श रेखा है। एटी बिंदु ए पर बिंदु की स्पर्श रेखा है, ठीक है। सीटीए 35 है, सीएटी आपका दे रखा है, सीएटी है पूरा, ये पूरा है ना, ये पूरा 45 है। तो एक्स का मान बताइए सर, बीओसी क्या होगा? यार कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ रहा है। बोले क्या आ रहा है गुरुजी? अच्छा, एसीटी कितना हो जाएगा, ये वाला कौन, एसीटी 100 हो जाएगा, 100, क्योंकि ये 80 हो गया तो ये 100 होगा। अब अगर ये 100 हो गया तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपके पास, अगर मैं बात करूं ओ ए टी, अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, इस वाले को मिला दूं इस वाली लाइन को, जो कि मैं मिलाऊंगा क्योंकि मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, तो ये बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 90 डिग्री होगा पूरा? अगर पूरा 90 होगा तो ये वाला 45 हो जाएगा क्या? समझ रहे हो मेरी बात? ये 90 डिग्री क्यों होगा पहले बताओ, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री क्यों होगा? क्यों होगा 90 डिग्री? टेंजेंट, टेंजेंट से त्रिज्या का बना हुआ कोण, स्पर्श रेखा त्रिज्या से जो कोण बनाती है वो 90 डिग्री होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर गुरुजी ये 90 हो गया तो कहने का मतलब आपका हमें समझ में आ गया कि ये 45 हो गया। वेरी गुड। अब भाई ये 45 हो गया तो मुझे एक बार बताओ, ये और ये बराबर नहीं है क्या? ओसी बराबर ओ ए नहीं है क्या? हो गया। तो इसके सामने 45 है तो ये भी 45 होगा। ओहो गजब। अब ये 45 हो गया तो ये 90 हो गया, गजब। अब ये 90 हो गया तो ये 90 हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे थोड़ी ना है। ये 90 थोड़ी होगा, है ना, ये 90 नहीं होगा, ठीक है, ये तो 180 होगा। ऐसे नहीं होता, ये लीनियर लाइन नहीं है ना। चलो ये 90 हुआ है, बस अभी तक तो ये 90 हुआ है। लेकिन एक चीज यहां से स्पष्ट हो रही है डियर, कि कहीं ना कहीं हमसे चूक तो नहीं हुई ना। नहीं नहीं, ओ सी बी 35 होगा। हाँ, सेम कॉर्ड पे बने हैं ना। हाँ मैं गलत, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, बस छोटी सी। देखो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तक सब सेट है, यहाँ तक सब सेट है ना। दोबारा बना देता हूँ, साफ साफ दिखा देता हूँ, कुछ ना कुछ समझ में तो आ ही जाएगा तुम्हारे। देखो यहाँ तक सब सेट है, ये देखो, ओह बहुत बढ़िया, ये मिला दिया मैंने। और ये मेरा 100 है, ये मेरा 100 है, ये मेरा 100 हो गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अभी मैं एकांतर खंड प्रमेय से भी कर सकता हूँ, दो तीन तरीके हैं, दोनों ही देखेंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये अगर 100 आ गया तो ये वाला बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा पूरा। ये 90 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 45। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना डियर आपको? ये बता दो बस, क्योंकि क्या होता है यहाँ के बाद डाउट क्रिएट हो जाए क्या पता। और यहाँ के बाद ये, इसमें भी तो डाउट नहीं है ना, ये दोनों बराबर है तो इसके सामने का कोण भी 45 होगा। नहीं सर, यहां तक कोई डाउट नहीं, आप चलने दीजिए, बढ़िया। मैं बस यहां तक रुक गया क्योंकि इसके बाद मैं समझाना चाहता हूं, उसके बाद ही आपको समझ में नहीं आया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि मेरे पास एक एंगल और है। बोले कौन सा सर? ओ बी सी।
अब आप मुझे बताओ कि ये आपके सामने, या CBO, CBO कौन सा ट्राइंगल लूं यार, ट्राइंगल कौन सा ले? 35 दोनों हो जाएंगे, BCO और OBC ये 35 दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 है और 90, C आपका 45 हो जाएगा। रेडियस सेम है, और अगर रेडियस हमारे पास सेम आ रही है तो सेम OBC, नहीं 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 नहीं, एक्सटर्नल एंगल के हिसाब से करते हैं। गड़बड़ा हो रहा है कहीं पे, मैं कहीं चूक कर रहा हूं। ओके, आ गया दिमाग में, ये चूक मुझे पता लग गई कि ये 35 हो जाएगा। ये 35 क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि इस रेखा पर रैखिक कोण युग्म लगाने से। अब ठीक है, अब आ गया पकड़ में। वही छोटी सी चीज होती है जो पेपर में भी हमें चूक जाती है, और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये नॉर्मल बात है कि ये 35 कैसे आया, समझ में आ गया ना? रैखिक कोण युग्म से आया। और ये वाला भी 35 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? क्यों हो जाएगा बताओ? क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसके सामने का कोण बराबर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 110। अच्छा क्वेश्चन है डियर, बढ़िया क्वेश्चन था। गणित के एक शिक्षक ने 11वीं कक्षा के 35 विद्यार्थियों के अंक जोड़े। 11वीं कक्षा के 35 विद्यार्थियों के अंक जोड़ दिए। विद्यार्थियों के औसत अंक 72 थे, जब उनके जोड़े ना तो उनके कितना है? 72 थे। लेकिन सारा के 86 अंक के बदले 36 अंक लिख दिया गया था, तो सभी विद्यार्थियों के सही औसत अंक क्या थे? उन्होंने 72 एवरेज जोड़ा, लेकिन क्या ये एवरेज सही है क्या? नहीं। सारा रोती रोती गई, सर आपने मेरे है ना 86 के बदले 36 ही जोड़ दिए, मैं तो खाना ही नहीं खा पाई। लड़की के नंबर काट ले और टीचर जिंदा बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा खानदान आके खड़ा हो जाता था स्कूल में अगर किसी की लड़की का नंबर कम आ जाए तो। ठीक है, फिर टीचर को पेटिस से छुटकारा करना पड़ता था कि भाई चलो बेटा आज तुम्हें मैं पेटिस खिलाऊंगा, चलो। चलिए, तो बात ये थी, लड़कों के नंबर कम तो घर वाले कहते थे कि बोले एक बार नंबर कम दे लो, एक बार पीट लेना, उसके बाद बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यही वाली बात हुई कि 86 के वाले 36 लिख दिए, लेकिन 86 एक्चुअल में तो औसत बढ़ेगा सर, कितना बढ़ेगा? 50 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन केक कटेगी सब में बटेगी, तो 35 छात्र है टोटल, तो 5 सत्ते 35 और 10/7, तो 10/7 को ढंग से लिखेंगे हम 73, और 3/7, 3/7 0.42 होता है। ये तो होता है परसेंटेज पढ़ने के अपने अपने फायदे।